जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं दोस्तों, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, मैं पुष्पा मौर्य, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे अक्षय तृतीया कब है और अक्षय तृतीया में शुभ समय पूजा का क्या रहेगा, सोना खरीदने का शुभ समय क्या रहेगा और अक्षय तृतीया कब से लग रही है, कब समाप्त हो रही है, अक्षय तृतीया में हमें क्या क्या दान करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इससे हमें क्या फल मिलता है। तो सब कुछ दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे विस्तार से। तो वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी कि जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल में पहली बार आए हैं, नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि 19 तारीख को है, कुछ लोग कह रहे हैं 20 तारीख को है। तो मैं आपको बता दूं, ये अक्षय तृतीया इस साल 2026 में वैशाख माह अमावस्या के बाद जो तीज पड़ती है उसी को अक्षय तृतीया कहते हैं। तो इस बार 19 अप्रैल को पड़ रही है, 2026 में 19 अप्रैल को पड़ रही है। उदया तिथि के हिसाब से 20 अप्रैल को भी मानी जाएगी। तो कुछ लोग 20 अप्रैल को पूजा करेंगे, कुछ लोग 19 अप्रैल को पूजा करेंगे। तो देखिए, जैसे कि जो बड़े बड़े हैं हमारे लोग, व्यापारी लोग, वो शाम को पूजा करते हैं, कुछ लोग दोपहर को पूजा करते हैं, कुछ लोग सुबह पूजा करते हैं। तो मतलब आप जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। लेकिन अक्षय तृतीया 19 तारीख को 2026 में 19 अप्रैल को लगभग 11 बजे के लगभग लग रही है अक्षय तृतीया, और 20 तारीख को लगभग 7:25 पर समाप्त होगी। तो इसी के बाद इसी समय में आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन उदया तिथि के अनुसार 20 तारीख को भी पूरे दिन मानी जाएगी, आप पूरे दिन पूजा कर सकते हो। लेकिन अगर अच्छा यही है कि अगर आप 19 तारीख को कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस दिन सारा दिन रहेगी। 20 तारीख को उदया तिथि के हिसाब से माना जाता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जैसे आपकी सुविधा बने उस हिसाब से आप पूजा कर सकते हैं। और देखिए, उदया तिथि का जो शुरुआत है, समय मैं आपको बिल्कुल सही सही परफेक्ट बता रही हूँ। जो 19 तारीख को 19 अप्रैल 2026 को सुबह अक्षय तृतीया 10:49 पर शुरू होगी, और अक्षय तृतीया का समापन जो है दोस्तों वो 20 तारीख को सुबह 7:27 पर समाप्त हो जाएगी। इसका जो है हमारा सोना खरीदने का महत्व बहुत है। देखिए, तो सोना जैसे जो हमारे भाई बहन खरीदना चाहते हैं वो 19 तारीख की सुबह 10:49 को खरीदें और 20 तारीख की सुबह 5:52 तक खरीद सकते हैं। मतलब 19 तारीख की सुबह 10:49 से लेकर 20 तारीख की सुबह 5:52 तक खरीद सकते हैं। ये शुभ समय है। बाकी आप जैसे आप मतलब खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। और हमारा जो पूजा का समय है दोस्तों वो 19 अप्रैल को सुबह 10:19 से 10:49 से 12:20 तक है। अभिजीत मुहूर्त 19 अप्रैल को सुबह 11:54 से लेकर दोपहर 12:47 तक है। तो इस समय आप पूजा कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। बाकी आप उदया तिथि के हिसाब से 20 तारीख को सारे दिन कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी पूजा करने का समय, विशेष मुहूर्त। मैंने देखिए सोना खरीदने का समय बता दिया, पूजा का समय बता दिया। अब हम जानेंगे दोस्तों दान का। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें दान करनी चाहिए, इन सब चीज़ों में दान करने का हमारा महत्व क्या है। तो देखिए, जैसे कि आप दान करना चाहते हैं तो आप ऋतु फल दान कर सकते हैं। जैसे ऋतु फल में जो आज मतलब ब्राह्मण को दान दिया जाता है, इसमें ज़्यादातर ब्राह्मणी को दान दिया जाता है। तो आप ब्राह्मण को जैसे ऋतु फल में दे सकते हैं खीरा, ककड़ी, तरबूज,
आम, कच्चा आम, पका आम, मतलब ये फल हो गए जो समय के अनुसार चल रहा है। केला है, जो सीजनी फल होता है, आप वो सीजनी फल दे सकते हैं। और जैसे सब्जी में है तो दे सकते हैं आप, आलू दे सकते हैं, बैगन दे सकते हैं, हरी मिर्ची भी दे सकते हैं, परवल भी दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों परवल का बहुत महत्व होता है, तो आप हो सके तो परवल जरूर दान करें। अब आप सोच रहे हैं कि सब्जियां क्यों दान कर दे, तो देखिए जीवन में हमारे सभी खट्टी मीठे चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो आप सब कुछ दान कर सकते हैं। और जैसे आप मूंग का दान कर सकते हैं, चने की दाल का दान कर सकते हैं। अरहर के दान का दान नहीं किया जाता। आप खड़ा चना भी दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं, आटा दे सकते हैं, गेहूं दे सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप गेहूं दे तो फिर थोड़ा ज़्यादा दे, आप आटा दे तो 1 किलो 1.25 किलो दे सकते हैं। अब गेहूं देंगे तो इतना तो थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि उनको पिसवाना भी होगा। तो आप गेहूं दें तो कम से कम 5 किलो 10 किलो से कम ना दें। अगर आटा दे तो 1 किलो 1.25 किलो भी दे सकते हैं। और दोस्तों आप ठंडी चीज़ों का दान कर सकते हैं, जैसे चप्पल दान कर दीजिए, गर्मी में गमछा वगैरह दान कर दीजिए, छाता दान कर दें, पंखा दान कर दें, हैंड फैन दान कर सकते हैं जिसके ज़्यादा बड़ा सामर्थ्य हो। तो आप टेबल फैन है, कूलर है, एसी है, मतलब जो भी आपकी सुविधा हो आप दान कर सकते हो। और मतलब गमछा वगैरह भी दान कर सकते हैं। लेकिन याद रहे दोस्तों, छाता अगर देना तो काले रंग का नहीं देना है, आपको कलरफुल देना है, क्योंकि काले चीज़ों का दान नहीं किया जाता। और आप एक इतना बड़ा मिट्टी का घड़ा ले लीजिए, मिट्टी का घड़ा भी दान कर सकते हो, उसमें ठंडा पानी भर लीजिए और उसको भी दान कर सकते हो। और आप जब दान करें, अगर आपके घर ब्राह्मण आ रहे हैं तो ठीक है, अगर आपके घर में ब्राह्मण नहीं आए, जैसे नहीं आते तो आप सोचते हैं चलो हम मंदिर जा रहे हैं वहीं दान कर दें, या ब्राह्मण के घर जाके दान कर दें, तो अगर वहाँ जाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हो। लेकिन आप दान के लिए जो सामान लेके जाएंगे, जैसे कि ब्राह्मण आते हैं तो आप उनको थाली में रख के दे दिया, कोई भी चीज़ है, फल है और आटा है, चावल है, दाल है, आप थाली में रख के दे दिया, तो वो अपना ले आते हैं बांधने के लिए, तो अपना ले लेते, नहीं पॉलीथीन में आप दे दिया। लेकिन आप अगर जब मंदिर जाओगे तो अलग अलग लेके ही जाओगे, क्योंकि नहीं तो सब मिक्स हो, जैसे सब्जी भर लिया पॉलीथीन में, आटा चावल दाल, गुड़ भी दे सकते हैं और चीनी दे सकते हैं, घी दे सकते हैं। खास करके आप हो सके तो गाय का घी और गाय का दही भी दान कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ माना जाता है। तो चाहे थोड़ा सा ही करें, लेकिन गाय के दूध का और दही का और घी का जरूर दान करें। गुड़ भी दे सकते हैं, चीनी भी दे सकते हैं, मतलब अपने सामर्थ्य अनुसार जो आपके हो सके वो आप दे सकते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें देनी है, लेकिन जब आप मान लो मंदिर जा रहे हैं, वहाँ ले जाएंगे तो पॉलीथीन में भर के ले जाएंगे। जाहिर सी बात है, सभी लोग जानते हैं कि पॉलीथीन में भर कर ले जाएंगे, लेकिन यहाँ से ले जाइए उसमें गांठ लगा के ले जाइए घर से, क्योंकि गांठ नहीं लगा के ले जाएंगे तो वो खुल जाएगा। लेकिन जब आप मंदिर में या ब्राह्मण के घर जाकर उसको दें, तो याद रहे दोस्तों, उसकी गांठ खोल कर दें। मतलब दान जो दिया जाता है, जैसे आप पॉलीथीन में दिया या किसी कपड़े में गांठ बांध करके दिया, तो कभी ब्राह्मण के मतलब हाथ में जब दान देना है, मतलब हाथ में ही आपको देना है। जैसे ऐसे ले लिया तो उनके हाथ में दो, ऐसे नहीं कि बैठे तो कह दो बगल में रख दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ब्राह्मण हो तो मतलब उनके हाथ में दान दें। तो जो आप ले जाएंगे पन्नी वगैरह में, पॉलीथीन में, तो आप जाके मंदिर के पास या उनके घर के पास गांठ खोल करके फिर उनके हाथ में दान देना, ये शुभ माना जाता है। तो ऐसा दान होता है। और अपने सामर्थ्य अनुसार आप दक्षिणा भी दे सकते हैं, 101, 51, 1000, 2000, 5000, मतलब जितना भी आपके हो, लेकिन उसमें 1 रुपये जरूर जोड़िए, क्योंकि 1 रुपये का बहुत महत्व होता है। तो ये होता है दोस्तों, अक्षय तृतीया में दान करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये जो वैशाख मास शुक्ल पक्ष तीज की अक्षय तृतीया है, ये परशुराम जो है उनका जन्म उत्सव है, बड़े धूमधाम से लोग मनाते हैं कहीं कहीं। तो उसी अवसर में सब लोग दान करते हैं, और इसमें जो दान किया जाता है इसका क्षय नहीं होता। आप जो भी करेंगे,
अगर आप अच्छा करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं तो उसका भी आपको फल मिलेगा, अगर बुरा काम करते हैं तो आपको बुरा फल मिलेगा। तो इसलिए इसमें जो दान किया जाता है उसका सब क्षय होता है। तो ये थी दोस्तों आज की दान की पूरी वीडियो, जो मैंने आपको बताया है बहुत विस्तार से बताया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों हमारे साथ बने रहिए पुष्पा मौर्य 3539 के साथ। मैं आपको रोज़ नए नए जानकारियाँ लाती रहूँगी। तब तक के लिए जय माता, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।